बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल लुक़तती, काफ के ऊपर जो है ना वो ज़बर भी पढ़ सकते हैं और काफ साकिन लुक़ता भी पढ़ सकते हैं। अल-लुक़ततु अमानतुन फ़ी यदिल मुल्तक़िति इज़ा अशहदल मुल्तक़ितु अन्नहु यअख़ुज़हा लियहफ़िज़हा व यरुद्दहा अला साहिबिहा फ़इन कानत अक़ल्ल मिन अशरति दराहिम अर्रफ़हा अय्यामन व इन कानत अशरतन फ़साइदन अर्रफ़हा हौला फ़इन जाअ साहिबुहा दफ़अहा व इल्ला तसद्दक़ बिहा फ़इन जाअ साहिबुहा व हुव क़द तसद्दक़ बिहा फ़हुव बिल ख़ियार इन शाअ अमदा सदक़ता व इन शाअ ज़म्मनल मुल्तक़िता व यजूज़ुल इल्तिक़ातु फ़िश्शाती वल बक़री वल बईरी फ़इन अनफ़क़ल मुल्तक़ितु अलैहा बिग़ैरि इज़्निल हाकिम फ़हुव मुतबर्रिअ व इन अनफ़क़ बिअम्रिही कान ज़ालिका दैनन अला साहिबिहा। तर्जमा देखिए, लुक़ता है एक लक़ीत, एक लुक़ता। लक़ीत तो इंसानी बच्चे को कहा जाता है जो लावारिस पड़ा हुआ कहीं मिल जाए, उसका कोई ज़ाहिरी तौर पर मालिक बाप वालिदैन वगैरह नज़र ना आए। और लुक़ता कहेंगे ऐसे माल को जो गैर महफूज तरीक़े से कहीं पर पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो अगर कोई शख्स उसको लेना चाहता है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने इस चीज़ को जो है बतौर हिफाजत लिया था, बतौर चोरी के नहीं लिया था। तो हिफाजत के लिए अगर कोई शख्स जो है कुछ ऐसा करीना पेश कर दे कि नहीं लेता तो वो माल बर्बाद हो जाता वगैरह वगैरह, तो फिर उसको लुक़ता कहा जाएगा। ये नहीं कि कोई भी जानवर को रास्ते में उठा के पकड़ लेंगे, पकड़ा गए तो कहेंगे लुक़ता है और नहीं पकड़ा गए तो कहेंगे बुग़्ता है, अब हम इसको खा लेंगे अंदर जा कर के। ऐसा नहीं, तो उसको साबित ये करना पड़ेगा। वो जी क्या बोल रहे हैं, कोई भी सामान उठाकर कभी भी हम नहीं ले सकते हैं। सामान ऐसा हो कि करीना हो कि यार कई दिन से पड़ा हुआ कोई लेके नहीं जा रहा, और इसकी नीयत हो, ये जैसे दो आदमी को बोल दे देखिए मैं इसको जो ना गवाह बना ले कि मैं इसको जो ना हिफाजत के लिए अपने पास रख ले रहा हूँ, ऐसी चुपके से ना ले ले कि उस पर ये तोहमत लगाई जाए कि तुमने जो है ना हथियाने के लिए इस माल को ले लिया था, इसलिए उस पर गवाह भी बना ले कि मैं इसकी हिफाजत के लिए इसको उठा के लेके जा रहा हूँ। कहते हैं देखिए, अल-लुक़ततु अमानतुन फ़ी यदिल मुल्तक़िति, लुक़ता मुल्तक़ित के हाथ में अमानत है। अमानत का मतलब ये होगा कि अगर उसने उठा कर लेके गया और नीयत गवाह इस पर बना ली उसने कि मैं इसकी हिफाजत के लिए इसको उठा कर लेके जा रहा हूँ, और बाद में हलाक हो जाए तब तो तावान नहीं है। और अगर उठा लिया और गवाही नहीं दे पा रहा उसकी हिफाजत करने की, है ना, आए बाएँ शाये कर रहा है कि हाँ मैंने उठा लिया, नज़र पड़ी तो ऐसा वैसा, तो अब उसके पास अगर वो सामान हलाक हो जाए तावान देना पड़ेगा। कहते अल-लुक़ततु अमानतुन फ़ी यदिल मुल्तक़िति, लुक़ता मुल्तक़ित के हाथ में अमानत है। इज़ा अशहदल मुल्तक़ितु अन्नहु यअख़ुज़ुहा लियहफ़िज़हा, जबकि मुल्तक़ित गवाही पेश कर दे इस बात पर, या गवाह जबकि मुल्तक़ित गवाही दे इस बात की कि उसने वो उसे ले रहा है ताकि वो उसकी हिफाजत करे। वयरुद्दहा अला साहिबिहा, और इस बात की भी गवाही दे कि वो उसे उसके मालिक के पास लौटा देगा। इस नीयत से अगर वो उठाए तो लुक़ता जो है उसके हाथ में अमानत है। फ़इन कानत अक़ल्ल मिन अशरति दराहिमा, तो अगर वो लुक़ता का जो सामान है वो 10 दिरहम से कम कीमत का हो, अर्रफ़हा अय्यामन, तो उसे चंद दिन जो है पहचानवाने की कोशिश करे, इन लोगों को जानकारी दे कि मेरे पास जो है ना वो कुछ सामान पड़ा हुआ है, 10 दिन तक जो है 10 दिन तक जो है वो पहचान करवाए लोगों को। पहचान जी 10 दिरहम जो है इस ज़माने के लगभग जो है मेरे ख़्याल से वो इस ज़माने के एतबार से देखा है तो लगभग जो है 1200-1500 उसकी कीमत बनेगी, 3.5 जो है तोले चांदी की कीमत। व इन कानत आशरतन, और अगर 10 दिरहम हो फ़साइदन या कुछ बढ़कर हो, अर्रफ़हा हौला, तो अब कितने साल, 1 साल उसकी पहचान कराए। कितने साल बोलिए, 1 साल उसकी पहचान। जी हाँ। फ़इन जाअ साहिबुहा दफ़अहा, तो अगर उसका मालिक आ जाए तो वो सामान उसे दे दे। व इल्ला तसद्दक़ बिहा, वरना तो उसको क्या कर दे,
सदका कर दे। और अगर वो ख़ुद जो है मुस्तहिक़ सदका है तो अपने पास अपने इस्तेमाल में रख सकता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि दूसरे को इसने सदक़े में दे दिया बहादुरी करके। जी पूछिए। अय्याम यौम की जमा है ना, जमा किल्लत है ये, तो ये 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुराद है कि 10 दिन कम से कम जो है उसको पहचान करवाए। कितने? फ़इन जा साहिबुहा, तो अगर उसका मालिक आ जाए, वह क़द तसद्दक़ा बिहा, और ये सदका कर चुका है उसको, फ़हुवा बिल ख़ियार, तो मालिक को इख्तियार है। इन शाअ अमज़द सदक़ता, अगर चाहे तो सदका बरकरार रखे कि अरे आपने सदका कर दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। व इन शाअ ज़म्मनल मुल्तक़िता, और अगर चाहे तो वो मुल्तक़ित से तावान ले ले कि होशियार आदमी हैं, तुमने मेरा सामान सदका कर दिया, लो कीमत दो। तो इसलिए कोई चीज़ अगर गिरी है तो बहुत सोच समझ करके उसको उठाना चाहिए शरई तकाज़े के मुताबिक। कहते हैं वयजूज़ुल इल्तिक़ातु फ़िश्शाती वल बकरी वल बईर, बकरी गाय ऊँट वगैरह सब में जो है इल्तिक़ात जायज़ है, यानी उठाना जायज़ है। बकरी कहीं घूम रही है 4-5 दिन से मोहल्ले में, कोई पूछ ही नहीं रहा उसको, या कहीं बकरी बंधी पड़ी है कोई नहीं आ रहा, मर न जाए, तो इस नीयत से आपने उसको अपने घर लेके आ गया। इसके लिए यही है कि किसी को बता दे कि देखो मैं लेके जा रहा हूँ, कोई मालिक आएंगे तो मुझ तक पहुँचा देना। फ़इन अनफ़क़ल मुल्तक़ितु अलैहा बिग़ैर इज़्निल हाकिम फ़हुवा मुतबर्रिउन, फ़र्ज़ कीजिए उसने बकरी लाई, बकरी जो है भूखी थी, उसको उसने 10 दिन रखा, 10 दिन में उसने 1000 रुपये का उसको खाना खिला दिया, चावल गेहूँ ये वो सब चीज़ें डिमकाना खिला दिया। 10 दिन के बाद उसका मालिक आया, तो वो क्या ये कह सकता है कि भैया इसको मैंने रखा और इस पर जो है वो 1000 रुपये मैं ख़र्च कर चुका हूँ तो पैसे दो? तो ऐसा कहने का उसको उसके पास मुँह नहीं है। कोई भी मुँह उठा करके ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने इस पर ख़र्चा किया, मुझे पैसे दो। उसको बोला था कि ख़र्चा करने के लिए, तो आप बोलोगे मर जाती, तो मर जाती तो इसने दूसरा कोई उठा लेता, इसने क्यों उठाया? तो इसने जो है बहादुर बनाया, तो बहादुर की तरह दिल भी रखे, ख़र्चा भी दे। कहते फ़इन अनफ़क़ल मुल्तक़ितु अलैहा बग़ैर इज़्निल हाकिम, अगर हाकिम की इजाज़त के बग़ैर उसने उस पर मुल्तक़ित ने उस पर कुछ खर्च किया हो, फ़हुवा मुतबर्रि, तो वो तबर्रुअ करने वाला कहलाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। व इन अनफ़क़ा बिअम्रिही, और अगर हाकिम के हुक्म से उसने खर्च किया कि भैया ठीक है आपने उठा के लाया, माशाअल्लाह अच्छी बात है, किसी गरीब की बकरी होगी, आप इसको खिलाइए पिलाइए, जो ख़र्चा होगा मैं दिलवाऊँगा, हाकिम ने अगर ऐसा कह दिया है तो कहते हैं कि इन अनफ़क़ा बिअम्रिही, अगर उसके हुक्म से ख़र्चा किया, कान ज़ालिका दैनन अला साहिबिहा, तो अब हाकिम के कह देने से वो ख़र्चा जो है उसके मालिक पर कर्ज़ हो जाएगा। कान ज़ालिका, तो ये हो जाएगा दैनन कर्ज़ अला साहिबिहा, उसके मालिक पर। व इज़ा रफ़अ ज़ालिका इलल हाकिम नज़र फ़ीही फ़इन कान लिल बहीमति मनफ़अतुन आजरहा व अनफ़क़ा अलैहा मिन उजरतिहा। कहते हैं अगर किसी ने वो उठा कर क्या दे दिया, हाकिम को दे दिया, या इस ज़माने में समझिए कि उसको पुलिस वाले में जमा कर दिया, तो अब तो अलग मसला होगा, लेकिन हाकिम का मसला ये है कि हाकिम इस्लाम को अगर उसने जमा कर दिया है, रफ़अ ज़ालिका, उसे उठा करके इलल हाकिमी, हाकिम को दे दिया, नज़र फ़ीही, तो हाकिम उसमें गौर करे। क्या गौर करे? फ़इन कान लिल बहीमति मनफ़अतन, तो अगर चौपाए का कोई फ़ायदा हो सकता हो, आज रहा, तो उसको उजरत पर दे दे कि ये चौपाया तुम रखो और इसको तुम सवारी में इसमें उसमें चलाओ, जो भी उजरत मिले तो इतना इतना दो। फ़क़ा अलैहा मिन उजरतिहा, और उसकी उजरत उसी पर ख़र्च करे, खिलाना पिलाना हिफाजत करना। अगर सामने वाला बोलता है कि मैं इसको अपने मकान में रखने के लिए भी किराया लूँगा, तो उसको किराया दे। जैसे 2 व्हीलर कहीं पड़ी हुई मिली तो उसको दे दे और कहे कि इसको किराए पर तुम दे दो जो चलाए, तो वो 1 महीना किसी ने उसको किराए पर दे दिया, उसका मेंटेनेंस उसी किराए से फुल किया जाएगा, टायर बदला जाएगा, ऑयल बदला जाएगा वगैरह वगैरह। व इल्लम यकुल लहा मनफ़अतुन, और अगर वो चीज़ ऐसी है कि उसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, है ना, बस वो पड़ा हुआ है, जैसे मोबाइल बंद है वो रखा हुआ है। व ख़ाफ़ अन तस्तग़रिक़ नफ़क़तु क़ीमतहा, और डर हो कि उसकी कीमत में नफ़क़ा जो है उसकी कीमत को डुबा देगा, या नफ़क़े में उसकी कीमत डूब जाएगी। इन्हें पता चला कि जितने का खिलौना नहीं, जितने का बच्चा नहीं उतने का खिलौना हो गया, तो बाअहल हाकिमु, तो हाकिम उसको बेच दे। व अमर बिहिफ़्ज़ समनिहा, और उसकी कीमत को महफूज करने का हुक्म दे दे। जैसे बकरी मर रही थी, है ना,
अब उसको लगा कि इसका इलाज भी कराएंगे तो ज़्यादा इलाज का ही ख़र्चा हो जाएगा, तो उसको क्या करे कि उसको बेच दे, जैसे ज़बा करके बेच दे, यूँ ही बेच दे और उसकी कीमत महफूज कर ले। व इन कानल असलहु अल इन्फ़ाक़ अलैहा अज़िना फ़ी ज़ालिका, और अगर ज़्यादा बेहतर उस पर ख़र्च करना हो, यानी उसको बेचने से ज़्यादा बेहतर उस पर ख़र्च करके उसको ज़िंदा महफूज रखना हो, ये ज़्यादा बेहतर हो, अज़िना फ़ी ज़ालिका, इस सिलसिले में इजाज़त दे दे। व जालन नफ़क़त दैनन अला मालिकिहा, और नफ़क़े को उसके मालिक पर दैन बना दे। तो जैसा मुनासिब हो हाकिम जो उस सामान की हिफाजत अपनी समझ करके करेगा, ताकि जो सामने वाला आएगा उसको उसका सामान मिल जाए। व इदा हदरा मालिकुहा, फिर जब उसका मालिक हाजिर हो जाए, फलिल मुल्तक़िति अन यमनअहु मिनहा हत्ता याख़ुज़ नफ़क़ा, तो मुल्तक़ित के लिए जायज़ है कि वो उसे उस सामान को लेने से मना कर दे यहाँ तक के नफ़क़ा दे दे कि भैया इतना ख़र्चा जब तक नहीं दूँगा मैं दूँगा नहीं वापस। व लुक़ततुल हिल्ल वल हरम सवाउन, हिल्लो हरम का लुक़ता बराबर है, यानी जो मस्जिद नबवी में हरम का इलाका है वहाँ से लुक़ता हो या इसके अलावा कहीं और से लुक़ता हो, सब बराबर है हुक्म में। व इज़ा हज़रा रजुलन, और अगर कोई शख्स हाजिर हुआ, फ़द्दअ अन्न लुक़्तत लहू, उसने दावा किया कि ये लुक़ता मेरा है, उसी का है, लम तुदफ़ा इलैहि, तो उस पर उसको फ़ौरन दे दिया नहीं दिया जाएगा, बल्कि हत्ता युक़ीमल बैय्यिना, यहाँ तक कि वो उस पर क्या करे, बोलिए, दलील पेश कर दे। फ़इन आता अलामतहा, तो अगर वो उसकी अलामत बताए, हल्ल लिल मुल्तक़िति अन यदफ़अहा इलैहि, तो मुल्तक़ित को हलाल है कि वो उस लुक़ता को उसे दे दे। वला युजबरु अला ज़ालिका फ़िल क़ज़ाई, और इस मसले पर उसको क़ज़ा में मजबूर ना करे, ये ना कहे कि नहीं जब तक हाकिम की तरफ से फ़ैसला नहीं आएगा मैं तुमको नहीं दूँगा, ऐसा ना बोले। वला यतसद्दक़ु बिल्लुक़्तति अला गनीयिन, और लुक़ता गनी पर सदका नहीं किया जाए। व इन कानल मुल्तक़ित गनीयन, और अगर मुल्तक़ित यानी जिसने लुक़ता उठाया वह ख़ुद गनी हो, लम यजूज़ लहू अन यंतफ़िया बिहा, तो उससे उसका फ़ायदा उठाना भी जायज़ नहीं। व इन कान फ़क़ीरन, और अगर गरीब है, फ़ला बास अन यंतफ़िया बिहा, तो हरज नहीं है कि उससे फ़ायदा उठाए, जैसे गाड़ी लुक़ते में मिली है तो उसको चलाए किराए पर, या भैंस और गाय मिली है लुक़ते में तो उससे दूध दोह करके उससे खर्चा करे। व यजूज़ु अन यतसद्दक़ा बिहा इज़ा कान गनियन अला अबीही, जब वो शख्स गनी हो तो उसको अपने बाप पर सदका करना जायज़ है, अपने बेटे पर भी, अपनी माँ पर भी, अपनी बीवी पर भी। इज़ा कानू फ़ुक़रा, जबकि वो सब क्या हो, फ़कीर हों, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को भी वो सदक़े में दे सकता है, लेकिन जब कभी मालिक वापस आ गया, साबित हो जाए कि उसी का सामान है, तो फिर वापस देना पड़ेगा या फिर उसकी कीमत देनी पड़ेगी तावान में। समझ में बात आई कि नहीं आई?